थ्री यूरोपियन पार्टनर्स यूके, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर न्यूक्लियर एस्केलेशन और लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन जैसे आरोपों का अक्यूज ठहराते हुए स्नैपबैक मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दिया। वहीं रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लेवरोव ने इस सैंक्शन इम्पोजिशन को अनलॉफुल कहते हुए इसे इम्प्लीमेंट न किए जाने योग्य बताया। आफ्टर ऑल ईरान पर सैंक्शंस क्यों लगाए गए और रशिया इन सैंक्शंस के अगेंस्ट क्यों खड़ा है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, 14 जुलाई 2015 को P5+1 जिसमें चाइना, रशिया, जर्मनी, यूके, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और ईरान ने एक ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पर सहमति व्यक्त की। अक्टूबर 18, 2015 को इस JCPOA डील को अडॉप्ट किया गया। इसी दिन से JCPOA इफेक्ट में आया और इसके पार्टिसिपेंट्स ने JCPOA कमिटमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेना शुरू किया। जनवरी 16, 2016 को JCPOA को इम्प्लीमेंट किया गया और द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने वेरीफाई किया कि ईरान ने JCPOA में डिस्क्राइब्ड की न्यूक्लियर रिलेटेड मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान पर से न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शंस को हटा दिया। 10 साल बाद 28 सितंबर 2025 में 3 यूरोपियन कंट्रीज ने यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में 2015 की JCPOA डील को वायलेट करने के आरोप लगाते हुए 2015 से पहले ईरान पर लगे हुए सैंक्शंस को फिर से लगाने की बात की। फलस्वरूप यूएन ने ईरान पर एक आर्म्स एम्बार्गो एंड अदर सैंक्शंस को फिर से बहाल कर दिया। वर्तमान में ईरान के पास एक भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है और 2015 की ये JCPOA डील ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब्स डेवलप करने से रोकती है। इस सैंक्शन इम्पोजिशन को स्नैपबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। स्नैपबैक मैकेनिज्म ईरान के अगेंस्ट सैंक्शंस की एक डिप्लोमेटिक एंड लीगल प्रोसेस है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 2231 के तहत इस्टेब्लिश हुई थी। यूनाइटेड किंगडम ने अनाउंस किया कि 70 ईरानियन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस पर आर्म्स एम्बार्गो एंड अदर सैंक्शंस अप्लाई किए गए हैं जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। अगर बात की जाए आर्म्स एम्बार्गो की, तो ये एक प्रकार का सैंक्शन होता है जो राज्यों और नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स को इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के हित में उनके बिहेवियर को सुधारने के लिए मजबूर करता है। अब आइए जानते हैं कि ईरान पर सैंक्शंस लगाने से आखिर रशिया को दिक्कत क्यों हो रही है। ईरानियन स्टेट मीडिया के अकॉर्डिंग तेहरान एंड मॉस्को ने सदर्न ईरान में 4 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स बनाने के लिए $25 बिलियन की डील साइन की। इस डील को साइन करने का कारण इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज को बताया गया। रशिया की स्टेट न्यूक्लियर एजेंसी रोसाटोम जिन न्यू पावर रिएक्टर्स को बनाने के लिए सहमत हुई है, उनकी टोटल कैपेसिटी 5 गीगावाट की है। करंटली ईरान में सिर्फ एक पावर प्लांट ऑपरेट करता है जो कि ईरान के बुशेर शहर में स्थित है। इसकी कैपेसिटी 1 गीगावाट की है जिसे रशिया द्वारा ही बनाया गया था। आई थिंक अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों रशिया ईरान पर लगे हुए सैंक्शंस के अगेंस्ट खड़ा हुआ है और शायद कोई भी ऐसी कंट्री नहीं होगी जो $25 बिलियन जैसे भारी भरकम अमाउंट को बिना किसी कोशिश के अपने हाथ से चला जाने दे। ऐसी अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।